हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे मैं आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का बेसिक जो कि रियल नंबर का पार्ट 3 है। और इससे पहले हम प्यारे बच्चे आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे मैं आज रियल नंबर का पार्ट 3 पूरा बेसिक तरीका से हम बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को अगर आप देखते हैं तो पूरा आपको रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का बेसिक समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पर बने रहेंगे। तो चलिए आज हम बेसिक पर बात करेंगे। इससे पहले हम क्या कहते हैं 2 गो पार्ट पढ़ा चुके हैं, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आज की क्लास में हम क्या सब पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे समझना होगा प्यारे बच्चे, आज की क्लास में आप लोग को इससे पहले जो है आपका प्राकृतिक हो चुका है, पूर्ण संख्या हो चुका है, ठीक है, पूर्णांक हो चुका है, पूरा डिटेल से हम पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सम। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे सम संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले आज की क्लास में आप लोग हेडिंग देंगे, आखिर सम और विषम पूरा हम डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? सम संख्या, यानी सम संख्या को समझना होगा, ठीक है, यानी इंग्लिश लिखना होगा इवेन नंबर, इवेन नंबर। चलिए प्यारे बच्चे आज हम सम संख्या को समझेंगे। सम संख्या क्या होती है, क्या आप जानते हैं सम संख्या के बारे में? चलिए अब यहाँ पे सम संख्या का आप लोग हेडिंग मारेंगे, पूरा बेसिक से हम आप लोग को समझा रहे हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे सम संख्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके इकाई अंक में क्या सब होना चाहिए प्यारे बच्चे। तो उसके इकाई अंक में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? सम संख्या कहलाएंगे। या वैसी संख्या जो जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो परिभाषा आप लोग लिखेंगे, मेरे साथ लिखना है, वैसी प्राकृतिक संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका, प्यारे बच्चे लिखना है, जिसका इकाई अंक या अंतिम अंक कह सकते हैं, इकाई अंक क्या सब होगा प्यारे बच्चे? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 हो, तो वह संख्या क्या कहलाते हैं? वह संख्या सम संख्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे। तो वह संख्या क्या कहलाते हैं? तो वह संख्या सम संख्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। चलिए क्या लिखना है प्यारे बच्चे? वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक बोलो या इकाई अंक बोलो, अंतिम अंक या इकाई अंक में क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, तो प्यारे बच्चे वो क्या कहलाएंगे? तो सम संख्या कहलाएंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझना होगा सम संख्या का परिभाषा आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। क्या लिखना है? वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके इकाई अंक या अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी इनमें से कोई भी संख्या होगा तो वो सम संख्या कहलाएंगे। या आप दूसरा परिभाषा आप समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, या कोई संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाता है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका हम अगर जैसे की बात करें एग्जाम्पल, तो आप क्या दे सकते हैं? जैसे क्या हो सकता है? कोई भी संख्या ले लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन अंतिम में अगर 0 आ गया, सिर्फ अंतिम वाले अक्षर से आपको मतलब रखना है। अंतिम वाले डिजिट क्या है? अंतिम वाले डिजिट से मतलब रखना है ये सम है या विषम। तो यहाँ पे आप उदाहरण में लिख सकते हैं, दूसरा आप लिख सकते हैं 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे अंतिम में आपको 4 दे देंगे, तो कौन संख्या कहलाएंगे? सम संख्या कहलाएंगे, क्योंकि आपको अंतिम वाले डिजिट से मतलब रखना है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। तीसरा उदाहरण ले लीजिए, 3, 4, 5, 6, 4, 3 और उसके बाद हम 8 दे देंगे। तो आपको ये यहाँ पे आपको चेक करना होगा, सिर्फ अंतिम वाले डिजिट से मतलब रखना होगा, ठीक है। कोई भी डिजिट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे आपको अंतिम वाले अक्षर को पकड़ना है। सम संख्या है या विषम संख्या? तो आप कह सकते हैं गुरुजी ये सम संख्या है, क्योंकि अंतिम वाले आपका जो डिजिट है क्या है प्यारे बच्चे? 8 है, ठीक है। इनमें से कोई, इसका एक ट्रिक होगा प्यारे बच्चे सम संख्या के लिए, ट्रिक ये होगा प्यारे बच्चे, ट्रिक याद करना होगा। सम संख्या कोई संख्या कैसे हो सकता है, तो आप डायरेक्टली जानना है आपको कि सम संख्या होने के लिए 0 होना चाहिए,
2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको ये नंबर आपको याद रखना होगा। अगर कोई भी संख्या सम होगा तो उसके अंतिम वाले जो अक्षर होगा वो ये होगा। ठीक है, अंतिम वाले जो डिजिट होगा प्यारे बच्चे ये होगा, वो सम संख्या होगा। ठीक है, अन्यथा अगर ये संख्या छोड़कर कोई भी संख्या आता है तो समझ लेना विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग को सम संख्या में समझ में आ गया होगा। अब इस पर जो बेसिक होता है, इस पर जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको समझना होगा। ठीक है, सम संख्या के जैसे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला इसका नोट्स लिखाते हैं, नोट्स लिखेंगे। चलिए सम संख्या का नोट्स लिखना प्यारे बच्चे, NOT नोट, नोट नंबर 1 लिखना है। सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चे वो लिखना होगा। सम संख्या का व्यापक रूप, व्यापक या मानक, व्यापक या मानक रूप जो होता है प्यारे बच्चे, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, रूप होता है। या तो आप 2p लिख सकते हो या कहीं कहीं 2m लिखा रहता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना होगा। सम का जो व्यापक होता है 2p या 2m कहीं भी लिखा रहता है। और जहां इसमें कंडीशन लिखा रहेगा, जहां m क्या होगा, m एक धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या है प्यारे बच्चे, एक धनात्मक पूर्णांक हो। चलिए पूर्णांक हो। अब यहाँ पे समझना होगा, अगर मान के चलिए सम संख्या होगा तो सम का जो व्यापक होता है 2p या 2m होगा। अब इसको समझना होगा। अब मान के चलिए m का मान धनात्मक पूर्णांक होगा तो क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यहाँ पे अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो m या p के जगह आप बैठाइए सम संख्या निकालने का। तो सबसे पहले हम m के जगह 1 लेते हैं तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 2 क्या है आपका सम संख्या है, इसको समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो m के जगह हम 2 लेते हैं तो 2 गुना 2 कितना होगा, 4, जो कि 4 आपका सम संख्या है। m के जगह अगर 3 लेंगे तो 2 गुना 3 कितना होगा, 3 दूना 6, जो कि सम संख्या है। इसी प्रकार m के जगह 4 लेंगे तो 2 गुना 4 कितना होगा, 8, जो कि सम संख्या है। तो प्यारे बच्चे ये जो सम संख्या का क्या है, व्यापक रूप, या आप कह सकते हैं कि सम संख्या निकालना हो तो ये चीज याद रखना है। कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि सम संख्या का मानक रूप या व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हो। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखना होगा दूसरा नोट्स क्या होगा प्यारे बच्चे, दूसरा नोट्स लिखना होगा। दूसरा नोट्स आपको लिखना होगा सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, सबसे छोटी सम संख्या। प्यारे बच्चे सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी सम संख्या होता है 2। क्या होता है प्यारे बच्चे, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। समझ में आ गया, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। अब यहाँ पे देखो अगला नोट्स लिखना होगा, सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो आप लिख सकते हैं अनंत होते हैं। क्या होते हैं, अनंत होते हैं। समझ में आ गया। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं होते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होते हैं। अब यहाँ पे देखो अगला नोट्स लिखना प्यारे बच्चे, अगला नोट्स आप लोग को सम के बारे में लिखना होगा 4 नंबर, यानी कि प्रथम n लगातार सम संख्या का योग, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योग। प्यारे बच्चे सम संख्याओं का योग, प्यारे बच्चे सम संख्याओं का योग, जैसे मान के चलिए आपका सम संख्याओं का योग जो फॉर्मूला रहता है प्रथम n लगातार, यानी n पदों तक। जैसे मान के चलिए 2 + 4 + 6 प्लस ये कहाँ तक रहेगा, n तक रहेगा। तो इसका योग जो होता है प्यारे बच्चे ये होता है n × n + 1। क्या होता है, n × n + 1 ये फॉर्मूला होता है। जहां n क्या है, पदों की संख्या है। जहां n बराबर क्या है प्यारे बच्चे, पदों की संख्या है। पदों की क्या है, संख्या है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो इस पर आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है इसको समझना होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योग होता है n × n + 1। चलिए अब इस पर कोई क्वेश्चन अगर हम देंगे तो आप लोग कैसे इसको बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस प्रकार रहता है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है प्यारे बच्चे। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें।
चलिए योग बराबर वाट। अब यहाँ पे देखो प्रथम 20 सम संख्या लेना है, प्रथम 20 सम संख्या, ऐसा नहीं कि 20 तक के सम संख्या लेना, प्रथम 20 सम संख्या। इसका मतलब प्यारे बच्चे n का मान कितना हो जाएगा, n का मान यहाँ पे समझना होगा। अगर मान के चलिए अगर कहा जाता है 20 तक के सम संख्याओं का योग ज्ञात करे तो इसमें n का मान कितना हो जाता है प्यारे बच्चे, तो आपको पता रहना चाहिए n का मान क्या हो जाता है, 20 तक में 10 गो n होता है, इसमें लेना पड़ेगा 20 सम संख्या। इसका मतलब 40 तक जाएंगे तब तो 20 सम संख्या मिलेगा, तो यहाँ पे n का मान डायरेक्ट 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आपको कह दिया जाएगा कि 20 यानी कि प्रथम 20 मतलब 20 तक के सम संख्या का योग एक ऐसा होता है, या आपको लगातार 20 तक के सम संख्या का योग, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन रहता है, लेकिन घुमाया रहता है क्वेश्चन, आपको डील कैसे करना है। ठीक है, एक तो ये होता है जैसे मान के चलिए आपको डायरेक्ट n बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। डायरेक्टली आप n का मान 20 बैठाओगे और यहाँ पे 20 प्लस 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुना 21 करना है, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2 और 2 दूना 4, 400 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 420 आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। समझ में आ गया, प्रथम 20 सम संख्या का योग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला का उपयोग आप लोग को वहीं करना है जब योग निकालना होगा। ठीक है, या आपको कह दिया जाएगा 50 तक के सम संख्या का योग ज्ञात करना है, तो 50 तक में सम संख्या कितना है 25 है, तो वहां n का मान क्या करना है, उससे 2 से भाग करके आपको निकाल लेना। ठीक है, चलिए अगला ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझना होगा पांचवा, समझना होगा। चलिए हेडिंग मारेंगे पांचवा। अब यहाँ पे देखो लिखना होगा, यानी कि 1 से लेकर, यहाँ पे देखो 1 से लेकर 1 से 100 तक में, 100 तक में कुल कितने सम संख्या है, 1 से 100 तक में कुल सम संख्या। प्यारे बच्चे कुल सम संख्या की बात करें 1 से 100 तक में, तो आपको पता होगा 1 से लेकर 100 तक में सम संख्या होगा कितना, 50 गो होगा। कितना होगा प्यारे बच्चे, 50 गो होगा। अगर मैं बात करें दूसरा नोट्स की, तो 1 से लेकर 50 तक में, यानी 1 से 50 तक में कुल कितना सम संख्या होगा, तो आप कहेंगे 25 गो सम संख्या होता है, 25 को विषम संख्या होता है। यहाँ तक आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं विषम संख्या की। क्या करना है, विषम संख्या की, तो स्टार मारना प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे लिखना होगा विषम संख्या, क्या लिखना होगा, विषम संख्या। चलिए विषम संख्या का हेडिंग मारना होगा, इसको लिखना होगा इंग्लिश में लिखना होगा ऑड नंबर। क्या लिखना प्यारे बच्चे, ऑड नंबर। चलिए विषम संख्या को समझना होगा। अब यहाँ पे देखो विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या को ही समझना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो लिखना है वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या। चलिए वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसका इकाई अंक, प्यारे बच्चे क्या लिखना होगा, जिसका इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक क्या सब होना चाहिए, 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद क्या होगा 7 या 9। वैसी संख्या, या आप लिख सकते हो वैसी प्राकृत संख्या जिसका इकाई अंक में क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो क्या कहलाता हो, तो वह संख्या क्या कहलाते प्यारे बच्चे, वह संख्या आपका विषम संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वह संख्या विषम संख्या कहलाते हैं, विषम संख्या कहलाते हैं। चलिए वैसी प्राकृत संख्या जिसके इकाई अंक में क्या हो, 1, 3, 5, 7 यानी 9। ये संख्या अगर किसी भी संख्या के अंतिम वाले लेटर आ जाता है तो क्या कहलाते हैं, विषम संख्या होता है। जैसे इसका लिख लेना है प्यारे बच्चे, जैसे इसका लिख लेना है 4, 3, 2 यानी कि 5, यहाँ पे अंतिम अगर 1 दे देंगे तो क्या कहलाएंगे, ये संख्या विषम संख्या कहलाएंगे। कौन संख्या है प्यारे बच्चे, तो विषम संख्या है। समझ में आ गया। दूसरा लेना है 4, 3, 2, 5, 6 और उसके बाद 9 दे देंगे तो ये संख्या क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। ये चीज आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। विषम संख्या में आप लोग को सिर्फ समझना होगा कि अंतिम वाले संख्या जो होगा या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। कोई भी एक डिजिट आ जाता है तो प्यारे बच्चे आपका विषम संख्या का परिभाषा बन जाता है। समझ में आ गया। या दूसरा परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर
पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे विषम संख्या का नोट्स लिखना होगा प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे विषम संख्या का नोट्स लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा NOT। अब नोट्स लिखना होगा। चलिए विषम संख्या में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आप लोग को लिखा देते, ये याद करने का योग है, आप याद कर लेंगे, ठीक है। पहला लिखेंगे विषम संख्या का व्यापक। विषम संख्या का व्यापक प्यारे बच्चे, विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप या मानक रूप भी कह सकते हैं। तो ये 2p+1 या कहीं लिखा रहता है 2m+1। प्यारे बच्चे विषम संख्या का जो मानक रूप होता है 2p+1 या 2m+1, जहां m क्या हो, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक हो। m बराबर क्या होता है? एक पूर्णांक होता है प्यारे बच्चे, धनात्मक पूर्णांक। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो ये विषम संख्या का मानक या व्यापक रूप भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब दूसरा नोट से लिखना होगा सबसे छोटी। सबसे छोटी यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा प्यारे बच्चे, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या प्यारे बच्चे क्या होती है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होते हैं। समझ में आ गया? सबसे छोटे विषम संख्या 1। सबसे बड़ी यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? बड़ी विषम संख्या की बात करें तो अनंत होते हैं। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होते हैं? अनंत होते हैं। अब यहाँ पे देखो अगला नोट्स की बात करें 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होते हैं? अनंत। अगला हो जाएगा प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग, विषम संख्याओं का योग। प्यारे बच्चे प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये होता है प्यारे बच्चे n²। क्या होता है? n²। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे देखो उदाहरण के लिए अगर मान के चलिए यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 और ये कहाँ तक रहेगा? n तक रहेगा, तो इसका योग हो जाएगा डायरेक्ट n²। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर इस टाइप पे अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n², ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ में आ गया? तो सम संख्या विषम संख्या आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में प्यारे बच्चे आप लोग को सम संख्या और विषम संख्या समझाए हैं, पूरा नोट समझाए, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा सम संख्या और विषम संख्या में। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो इसी में आप लोग को एक क्या कहते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है, जैसे कि क्या सभी सम संख्या और विषम संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो प्यारे बच्चे सभी सम और विषम क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। समझ में आ गया? सभी सम और विषम प्राकृत भी होती है, पूर्ण संख्या भी होते हैं, पूर्णांक संख्या भी होते हैं, लेकिन सभी प्राकृत सम संख्या और विषम संख्या नहीं होते हैं। नहीं सभी क्या कहते हैं, नहीं सभी पूर्ण संख्या सम संख्या विषम संख्या होते हैं, ना सभी पूर्णांक संख्या सम संख्या विषम संख्या होते हैं। ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में आपने क्या सीखा? आप आज की क्लास में प्यारे बच्चे आप सम संख्या और विषम संख्या का पूरा विस्तार रूप से समझ में आ गया होगा। आप ऑब्जेक्टिव टाइप के कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में आप लोग को इतना जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ क्या कहते हैं कंटेंट को शेयर करने का प्रयास करना। आज की क्लास में अगर आप लोग इतना जुड़े हैं इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।